फिर एक्सोर गेट आ जाओ हिसाब से आ जाओ, फिर एक्सोर गेट, तो ये सारे के सारे गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट, नोट गेट, लैंड गेट, नॉर गेट, एक्सोर गेट, ठीक है। और इनको अपन एक्सपेक्ट करेंगे एस्टिमेट में बड़े तरीके से। ये बोले सर जो ये और गेट है ये है क्या, ये एंड गेट क्या है, नोट क्या है, लैंड क्या है और एक्सोर क्या है। क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है कि बताइए एक्सोर गेट की ऑपरेशन क्या होती है, एंड गेट की ऑपरेशन क्या होती है, नोर गेट की ऑपरेशन क्या होती है, नॉट गेट की ऑपरेशन क्या होती है, और गेट की ऑपरेशन क्या होती है। इन सब के बारे में अपन बड़े तरीके से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक बार लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये होती है बिट 0, ये होती है बिट 1। बिट 0 का मतलब गेट्स जो काम करते हैं, दो सिग्नल्स पे काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, बिट 0 और बिट 1 पर। 0 का मतलब बोले तो 0 से लेके 4.99 वोल्ट जो आएगा, 0 से लेके 4.99 वोल्ट, ये आएगा बेटा बिट 0 के रूप में, ठीक है। और 5 वोल्ट जो आएगा ये बिट किसके रूप में आएगा, 1 के रूप में। 0 का मतलब ये है कि स्विच जो है ना आपने ऑफ कर रखा है, ठीक है। और बिट 1 का मतलब क्या है, स्विच क्या कर रखी है अपन ने, ऑन। ये सब तो 5 वोल्ट जो मिलेगा वो किसके रूप में मिलेगा अपने को, बिट 1 के रूप में। ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब हमें जवाब चाहिए, ठीक है। लिखो इसको, फिर अपन इनकी सारी गेट्स को अपन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर ये सिग्नल यही है, बेटा इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा आगे तक बढ़ा सकते हो आप। ये सिग्नल्स जैसे अपन ने एनालॉग सिग्नल्स देखा था ना, ये कौन से सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल, एसी सिग्नल यही होता है, एसी सोर्स। लेकिन ये सिग्नल्स कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स। तो ये लॉजिक गेट्स जो काम करेंगे कौन से सिग्नल्स को काम करेंगे, डिजिटल सिग्नल्स। ये सब हम जवाब से चलो अब आगे चलते हैं अपन। अभी जो जितने भी गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, लैंड गेट, नॉर गेट, एक्सोर गेट, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई, हर बार क्वेश्चन तो देगा नहीं थोड़ा, आपको डॉक्टर बनाने जा रहा है क्वेश्चन देगा बढ़िया लेवल वाला, इसमें से तो अपने को चीजें आनी चाहिए बढ़िया लेवल में। तो इसको बड़े तरीके से देखते हैं, फिर आप इसके क्वेश्चन सीखेंगे पढ़ेंगे ना। चलो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहले
गेट को उठा रहा हूँ, और गेट। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? बस सबसे पहले ध्यान रखना है जो इसका सिंबल, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो इनपुट तो ए और बी, और यह होगा क्या इसका आउटपुट, जिसको मैं क्या लिखूंगा वाई। ये सब हमें जवाब चाहिए। बोले सर इसकी ऑपरेशन क्या होगी? ऑपरेशन बोले तो संक्रिया, इसकी संक्रिया क्या होगी गेट्स की? सर इसकी संक्रिया होती है ए प्लस बी, प्लस की संक्रिया होती है, ठीक है। बोले हाँ सर। बोले सर दो इनपुट है, तो हाँ सर। जिसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी सर? ट्रूथ टेबल, बोले सर ये इनपुट ए, ये बी, और ये वाई बराबर ए प्लस बी। ये दो इनपुट है, मतलब निवेश द्वार है, निवेशी सिग्नल से निवेश अपन यहाँ से देंगे और निर्गत अपन यहाँ से प्राप्त करेंगे। यहाँ से अपन इनपुट देंगे, यहाँ से अपन आउटपुट निकालेंगे। ये शामिल जवाब चाहिए। तो देखो कैसे देना है। सबसे पहले दोनों में 0 0 0, दोनों में 0 0 देने का मतलब हो गया 0 वोल्ट से लेके 4.99 वोल्ट तक आप दे रहे हो दोनों में। फिर दोनों में कितना दे दो? इसमें 1 दे दो, इसमें क्या दे दो 0, इसमें 0 दे दो, इसमें क्या दे दो, और इसमें क्या दे दो 1, और इसमें क्या दे दो। ये सब हमें जवाब चाहिए। तो मैं सर 0 0 दूंगा, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया? 1 प्लस 0 कितना हो गया? 0 प्लस 1 कितना हो गया? और 1 प्लस 1 कितना हो गया? बहुत से बच्चे सोचते हैं 2 1 प्लस 1 कितने होते हैं? 2, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 1 जो है ना 2 नहीं होगी बेटा, 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 ही होगा। ऐसा हमें जवाब चाहिए। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? क्लियर हो गया? ये कौन सा गेट हो गया आपका? और गेट लिखिए। बस मैक्सिमम सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, है ना? कितने बजे? 2 से 5 कल है क्या? वो तो अपना तो मेजर कल है, वैसे नॉर्मल आज तो कल ही है क्या? पेपर सेटल करवाओ उनके पास। हो गया? अब ये और गेट हो गया। इसके बाद में मैं बात करूं तो एंड गेट। एंड गेट, तो सर एंड गेट की क्या खासियत है? तो सर एंड गेट की पता लगता है। तो सर ये वाली जो सिचुएशन बनेगी किसकी बनेगी? एंड गेट की। दो इनपुट होंगे ए, इनपुट होगा आपका बी, और ये आउटपुट होगा इसका वाई। ऐसे ना? तो आउटपुट के अंदर ऑपरेशन में गई है, ऑपरेशन मतलब संक्रिया। संक्रिया जो होगी वो कैसे होगी? ए डॉट बी। कैसे ऑपरेशन होगी? ए डॉट बी। ट्रूथ टेबल बना लो, ए बी और 1, ए बी 0 0 1 0 0 1 1 1। कैसे? 0 0 0 गुणा 0, तो गुणा की बोलना है, क्या बोलना है? 2। तो 0 डॉट 0 कितना हो जाएगा? 0। 1 डॉट 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 डॉट कितना हो जाएगा? 0। 1 डॉट 1 कितना हो जाएगा? ये कौन सा गेट होगा? इसके बाद में मैं बात करूं नॉट गेट।
सर नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है? सर ये जो सिंबल होगा कौन से गेट का होगा? नॉट गेट। सर इसका इनपुट ए है और आउटपुट क्या हो जाएगा इसका? भाई सिर्फ नॉट गेट ऐसा गेट है जिसका इनपुट ए होता है। ध्यान रखना एक बात, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि इन विच फॉलोइंग गेट्स हैव इनपुट सिग्नल 1, किन गेट्स में से कौन सा है जो इनपुट सिग्नल के रखता है? 1 रखता है। तो वो 1 वाला कौन सा हमेशा होगा? नॉट। नहीं, ये 2 और 2 से ज्यादा ही रखेंगे, कम नहीं रखेंगे। आ जाओ इस पे आ जाओ। ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन देखिए इसका, तो y बराबर a बार, a के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। तो ये a, ये b और y बराबर a बार। तो a कितना है? 0। अब b क्लियर है, b क्लियर है, ऐसे इनपुट 1 है 100, b क्लियर है। तो a और y इक्वल टू a बार। ये 0 लेंगे तो 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। और ये 1 होगा तो 1 का मान कितना हो जाएगा? कैसे होगा जवाब? ये कौन सा गेट हो गया? नॉट गेट। तो लिखिए हो गया बेटा, आगे चले। अब देखो अगला जो गेट है अपना वो कौन सा है? कौन सा लिखा रखा है बताइए? नेट। अगला गेट है नैंड गेट, नंद द्वार, नैंड गेट। ठीक है भाई। अब देखो नैंड गेट कैसे बनता है? नैंड गेट बनता है नॉट प्लस एंड से। किससे बनेगा? नॉट प्लस एंड। तो पहले कौन सा गेट आएगा? नॉट गेट। और फिर उसके बाद कौन सा गेट आएगा? एंड गेट। ये हो गया साहब, ठीक है। ये चलो, और ये इसके 2 इनपुट हो गए, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a डॉट b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर a डॉट b का। कैसा होगा समझने की बात भाई? ये दोनों सिग्नल मिलकर उनका रिजल्ट ये हो गया। अब आपको पता है भाई नॉट गेट है तो सिग्नल एक ही रखेंगे, और नॉट की खासियत क्या होती है? जो इनपुट सिग्नल जो आता है उसमें क्या लगा देता है? बार। तो ये बार रखिए और आएगा। देखिए एक बार नॉट गेट को देखिए, फटाफट देखो नॉट और एंड को देखिए जल्दी से।
ये सर अब आ जाता है। तो बोले सर अब यहाँ पे क्या होगा, बोले सर ये ए ये बी, अब देखो जो जो बन रहा है वो देखो समझ में ए बी, फिर क्या मिला ए डॉट बी, क्या मिला ए डॉट बी, फिर क्या मिला ए डॉट बी का, ये जो है रिजल्ट ये किसका होगा, नेगेटिव। और इसी को अपन बोल देंगे भाई सर, ठीक बात है। तो ये सर 0 0 1 0 0 1 1 1। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने 1 0 यहाँ लिया है, 0 यहाँ लिया है, फिर से आप ऊपर नीचे कैसे कर सकते हो, आप 1 1 को पहले ले सकते हो, 0 0 को लास्ट में ले सकते हो। आ रही बात समझ में, 1 0 को पहले ले सकते हो, 0 1 को बाद में ले सकते हो, चाहो जैसे होगा सिग्नल यही होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि बराबर यहाँ भी दे दिया तो 1 1 यहाँ भी दे दिया, दो बार एक ही बार, दो बार 0 0 दे दिया, मतलब इसको भी 0 0 इसको 1 1, ठीक है, फिर एक को 0 एक को 1, एक को 1 और एक को 0, इस प्रकार से दे सकते। तो बोले सर 0 डॉट 0 कितना हो जाएगा 0, 1 डॉट 0 कितना हो जाएगा 0, 0 डॉट 1 कितना हो जाएगा 0 और 1 डॉट 1 कितना हो जाएगा। ये सर अब इसके ऊपर क्या लग गया नोट, तो 0 का कितना हो जाएगा 1, 0 का कितना हो जाएगा 1, 0 का कितना हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो ये कौन सा गेट कहलाएगा। अब इसके बाद में मैं बात करूं नॉर गेट, तो वैसे नॉर गेट कैसे बनेगा, वैसे नॉर गेट बनेगा ऐसा कुछ, ये और इसके आगे क्या लगा दिया मैंने ये सर, तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b, तो और है तो ये हो जाएगा a प्लस b, और इसके ऊपर नोट लगाऊंगा तो a प्लस b का, ये सर हमें जवाब चाहिए। बोले अब यहां से मैं ले लूंगा टू टेबल a b a प्लस b और a प्लस b का, ये सर हमें जवाब चाहिए। तो ये 0 0 1 0 0 1 और 1 1, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। अब इसके ऊपर मैं बात करता हूँ 0 का बाद 1, 1 का बाद 0, 1 का बाद 0, 1 का बाद 0, ये कौन सा गेट होगा नॉर गेट। ये दोनों गेट अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट, लिखिए
चलिए देखिए, अब देखिए ये अपना हो गया है एड नेम और नोट। अब करेंगे अपन एक्सोर गेट की बात। एक्सोर गेट में चलते हैं अपन। सर एक्सोर गेट में क्या होगा? सर ये किस प्रकार का गेट होता है? सर ये इस प्रकार का गेट होता है। इस प्रकार का गेट होता है। इसको कौन सा गेट कहते हैं अपन? एक्सोर गेट। तो सर इसके सिग्नल्स क्या क्या होगा? सर इसका ए और इसका बी। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका मिल जाएगा ए एक्सोर, क्या मिल जाएगा? ए एक्सोर बी। मतलब एक्सोर क्यों बोलो? सर इसके ऑपरेशन एक्सोर। ये चलो तो सर यहां से इसको सॉल्व करो तो इनपुट ए, इनपुट बी और ये हो जाएगा ए एक्सोर बी। ये चलो तो आपने दे दिया 0 0 1 0 0 1 और 1 1। ये सर तो सर मैं क्या करूँ? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। लेकिन सर ये तो प्लस वाली संक्रिया हो गई और गेट वाली हो गई। लेकिन यहाँ पे तो कौन सी ऑपरेशन है? एक्सोर वाली। तो सर एक्सोर वाली कैसे करेंगे हम? तो देख क्लियर कि यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसे सिचुएशन। तो सर कैसे करें? तो सर ऐसे कर सकते हैं, हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि ए एक्सोर बी का मतलब क्या है। तो ए एक्सोर बी का मतलब ये है, ये ध्यान रखना, ए बार बी प्लस ए बी बार क्या है? बोलो, आवाज नहीं। ए बार बी प्लस ए बी बार। अब तुम यहाँ पे ये चेक करो कि यहाँ पे कौन सा गेट आ रहा है? ये ए का बार, ये कौन सा गेट में आता था? नोट में। बोलो है ना? ये ऑपरेशन किसमें होती थी? डॉट वाली एंड में। और ये प्लस वाली किसमें होती थी? और में। इसका मतलब यहाँ पे कितने गेट काम में आएंगे? नोट प्लस एंड प्लस और। बोल है ना? तो बोले सर इस प्रकार का तैयार करना चाहते हैं तो बोले सर सबसे पहले तो आप ऐसा इसका डायग्राम बनाओ इस प्रकार का, जिसमें नोट भी आ जाए, एंड भी आ जाए और भी आ जाए। सर बना देंगे। तो सर कैसे बनाएंगे? तो सर सबसे पहले तो एक चीज चेक करो, ऑपरेशन कैसे हो रही है? प्लस। तो प्लस का मतलब क्या होगा? और गेट आएगा। डॉट पे और ये तो फिर भी क्या आएगा? एंड आएगा। तो बोले सर मैं ऐसे बनाता हूँ क्या? बोले सर कैसे? बोले सर देखिए ये मेरा एंड, ठीक है, और एक मेरा एंड हो गया। तो सर यहां से मैं देखो एक इनपुट दे देता हूं और यहां से मैं इनपुट दे दिया। अब एक के ऊपर क्या लग रहा है? बार। तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा? नोट। और ये हो गया साहब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए का बार। और ये क्या हो जाएगा आपका? बी। तो ए बार बी। ऐसे कैसे? तो यहां पे क्या मिल जाएगा तेरे को? ए बार। बोल फाइनल। अब देख अगला वाला क्या है? ए बी बार। अगला वाला कौन सा है? ए बी बार। तो इसको कैसे करोगे आप? तो सर इसको मैं डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट कर दूंगा। ये तो हो गया ए। ये चलो में जवाब ये। और बोले सर अब, बोले सर बी का बार। तो बोले सर क्या मैंने लगा कि नोट, ये हो जाएगा मेरा बी का। ये चलो में जवाब चाहिए। अब यहां से डियर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। कौन से गेट से कनेक्ट कर दूंगा? प्लस से। तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो ये सब। अरे बोलो ना, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? और गेट। कौन सा गेट? अब और गेट में क्या जाएगा? बोले सर ये तो हो गया मेरा ए बी बार। बोले सर और गेट का मतलब हो जाएगा मेरा प्लस ए बार बी प्लस ए। बोलो ये सब। ये कितना गेट हो गया? ये है इसका डायग्राम। ये सब आपसे कभी कभी ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी नहीं आता है
और कभी कभी सीधा ही आ जाता है, ये दिखा देता है। कैसे? मैं इसका दूसरा डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ आपको, तो टेंशन में आएगा। वैसे देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ टिम की दिखा देता है वो, क्या दिखा देगा, ठीक है। जैसे टेंशन वाली बात नहीं है, तो लेकिन सर फिर सर क्या दिखा देगा इसको, तो सर ये मेरा ए, ये मेरा बी, यहाँ से तो सर ये ए तो हो गया, ये ए है तो ये भी ए हो गया, और ये क्या हो गया मेरा बी, यहाँ से। अब इस ये जो नोट है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ए बार, ये क्या है बी, तो क्या मिल जाएगा ए बार बी, और ये बी बार हो जाएगा यहाँ पे, और ए ऐसे कैसे मिल रहा है, तो ए बी बार। अब ये यहाँ से किससे कनेक्ट हो जाएगा, और से, जैसे अब ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ये और ये डायग्राम दोनों से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि नॉट गेट का सिंबल बेटा ये भी होता है, और नॉट गेट का सिंबल आपका बेटा ये भी होता है। ये सब हमें जवाब चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये चेक करो, ये किसका सिंबल है, नॉट गेट, किसका है ये, चले भैया भाई, तो सर इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं सर, बिल्कुल बनाते हैं इसकी। ये ए, ये बी, ये ए बार, ये बी बार, फिर क्या आएगा ए बार बी, फिर ए बी बार, और फिर क्या होगा ए बार बी प्लस ए। अब बोले कि सर इनपुट देना स्टार्ट करो, तो बोले सर हमने तो ये सीखा 0 0 1 0 0 1 और 1 बोल रहे हैं ना। अब ए का बार तो 0 का बार कितना हो जाएगा 1, 1 का बार 0 का बार 1 का बार। अब ऐसे बी का बार, तो बी का बार 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0। अब इसके बाद में जो ए बार है, तो ये 0.1 कितना हो गया 0, ये 0, ये 1, और ये भी क्या हो जाएगा 0। इसके बाद में ए बी बार 0.1 0, 1.1 1, 0.0 0 और 1.0 0। ये चलो भाई ध्यान रखना, गड़बड़ मत करते हैं, पहले चेक तो एक बार और से। ये चलो ए बार बी 0 0 1 0। अब ए बी बार 0 1 0 0। ये चलो अब दोनों को जोड़ लो, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0। ये किसकी ऑपरेशन है कंप्लीट, एक्स ऑपरेशन। क्वेश्चन में जवाब बेटा देख मेरी बात अच्छे से समझ ले, तू जो 12th पढ़ के आओ, तुम लोग जो 12th आपने पढ़ी है, आपने सिर्फ परसेंटेज के मकसद से पढ़ी है, वो सिर्फ परसेंटेज तक सीमित रही है। कंपटीशन में वो जो आपने पढ़ा है काम आएगा, लेकिन पूरा काम में नहीं आएगा। कंपटीशन में एक अलग प्रकार की स्ट्रेटजी स्टडी होनी पड़ती है। यहाँ पे काम चलेगा कॉन्सेप्ट से। आपने 11th क्लास में वहाँ पे ये पढ़ के आए हो कि सर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हमें पता ही होता है, ये सीरीज में कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का। बोले हाँ सर। अब मैं यदि इसी स्प्रिंग को मैं यदि इसके ऊपर स्लोप पे रख दूं, यहाँ रख दूं, तो बोले सर क्या हो जाएगा, ये आप नहीं पढ़ के। और क्वेश्चन नीट के अंदर और जेईई मेंस के अंदर आते हैं ये वाले, ठीक है ना। तो अपन ने जो नॉलेज ली है स्कूलिंग के अंदर वो लिए 10%। नॉलेज जो आएगी आपकी, जो आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा यार ये भी है, और यार ये भी टॉपिक है, और यार ये भी टॉपिक है। आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि यार जो हम पढ़ के आए 12th के अंदर उसमें क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेटेरियल जो चलेगा ना 11वीं 12वीं आपके टारगेट में, उसमें पता चलेगा कि यार ये भी टॉपिक है, यार ये भी टॉपिक है। तो ये सारी चीज, अब जैसे आपने 12th क्लास पढ़ के आए हो, बी लैब टेस्ट पढ़ के आए उसके बाद, तो 12th में आपने ये पढ़ा है चार्ज वगैरह की, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। अब क्वेश्चन देखो कैसा है, इसी की मैं पढ़ लेता हूँ। ये पेंडुलम ले लिया, पेंडुलम हाँ सर। बोले सर ये ऑसिलेशन कर रहा है, बोले हाँ सर। बोले सर इस पेंडुलम को मैंने चार्ज दे दिया, क्या दे दिया चार्ज, और मैंने लगा दी इलेक्ट्रिक करंट।
जब यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, तो बता दीजिए इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे वाला जवाब चाहिए। तो ये बातें पढ़ी नहीं क्योंकि पढ़ने को पढ़ाया क्या गया है, अपने को पढ़ाया वो गया है जो अपने क्या बढ़ाएगी, परसेंटेज। लेकिन जिसका परसेंटेज बनती है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से बच्चे 95, 99, 98 वाले घूमते रहते हैं, और जो 70 वाले होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और 70 वाले क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन कैसी करवाई जाती है, कंपटीशन वाली, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव वाली सिलेक्ट करना। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा अपने को फोकस करना पड़ेगा इस साल बड़े तरीके से। देखिए इस वक्त से लेट कैसे हो गया?
डिग्री है बेटा, स्पीड से घूमता हो गया। हटा दो क्या, हटा दो क्या डी है? अब देखो ये बात ये है, ये तो थे लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन इन बातों के बारे में। फर्स्ट है जेनर डायोड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे अपन एलईडी, ये सब पढ़ा है आपने 12th क्लास के अंदर, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं एलईडी नहीं है जी, बल्ब। अपन देखते हैं ये जो छोटी छोटी एलईडी लगी हुई होती है, ये तो ट्यूबलाइट है, एलईडी आती है ना, घरों में नहीं लगी हुई थी अपनी, है ना। तो वो एलईडी की बात होगी, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर फोटो डायोड, ठीक है। और फिर है सोलर सेल। ये 4 टॉपिक हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पर जेनर डायोड की। ये जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड का मतलब ये होता है कि आप इनपुट में चाहे 1000 वोल्ट दे दो, 1000 वोल्ट, लेकिन आउटपुट में जो वोल्टेज जाएगा वो जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? बोले सर कैसे? सर देखिए यहां मैंने लगा दिया साहब प्लस माइनस, ठीक है। मान लो मैंने लगा दिया 100 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। और यहां लगा दिया मैंने ये रेजिस्टेंस, ये लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मान लो चलो मैंने लगा दिया 10 किलो ओम, ठीक है। और यहां लगा दिया मैंने जेनर डायोड। ये जो सिंबल होता है कौन से डायोड का होता है? जेनर डायोड, ठीक है भैया। और यहां लगा दी मैंने लोड रेजिस्टेंस आ रहा है, आउटपुट जो लेंगे अपन यहां से, ठीक है। अब ये जो जेनर डायोड लगाया है ये मैंने लगा दिया 500 वोल्ट का। कितने वोल्ट का लगा है? 500 वोल्ट। और ये जो लोड रेजिस्टेंस जो लिया है मैंने, ये मैंने ले लिया है, मान लीजिए कि मैंने 20 किलो ओम का लिया। कितने किलो ओम का ले लिया? 20 किलो ओम। तो सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बताइए लोड रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो बोले सर कैसे पता चलाएंगे? बोले सर देखो आप खुद बताओ एक बात, कितना वोल्ट है ये? 5 वोल्ट, ठीक है। ये कितना दिया आपने? इसको 5 इसको बात कर लो 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। ये कितना है? 100 वोल्ट। ये कितना है? 50 वोल्ट, 50 वोल्ट है। तो बोले कि सर आउटपुट पे यहाँ पे कितना आएगा? बोले सर ये जितना वोल्ट है ना उतना ही वोल्ट आपका ही आएगा। तो कितना वोल्ट आएगा यहाँ पे? सर 50। जेनर डायोड का मतलब समझ गए पहली बात, जितना यहाँ वोल्टेज है यहाँ नहीं, जितना ये जेनर पे है उतना ही क्या मिलेगा अपने पैरेलल में। आपने पढ़ा होगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे मैंने बताया कि मान के चलो 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट ही इस पे होगा और 20 वोल्ट ही किस पे होगा? इस पे होगा, ऐसा। लेकिन यदि सोचो ना कि यहाँ पे जेनर लगा दिया, यदि मैंने यहाँ पे जेनर लगा दिया, यदि यहाँ जेनर लगा दिया 10 वोल्ट का,
तो यहाँ पर कितना वोल्ट आ जाएगा और यहाँ भी कितना जाएगा। ये खासियत होती है जेनर डायोड की। तो जेनर डायोड की जो खासियत है वो पहले बता देता हूँ। जेनर डायोड हमेशा ध्यान रखना आरबी में काम करेगा। आरबी का मतलब समझिए पश्चिम वाइज रिवर्स वाइज। प्रेशर रिवर्स वाइज में क्या होगा, प्रेशर देखो ये पार्ट है P और ये पार्ट कौन सा है, तो पॉजिटिव पार्ट किससे जुड़ गया, नेगेटिव से। तो ये जेनर डायोड किसमें वर्क हो गया इसका रिवर्स वाइज। इसमें ही लेना पड़ेगा आपको बेटा, ध्यान से सुनो। एफ में जेनर डायोड की वर्किंग नहीं लेनी है, सिर्फ किसमें लेनी है, आरबी में। तो पहला क्वेश्चन ये यही से बनता है कि जेनर डायोड इज वर्किंग रिवर्स वाइज। सेकेंड नंबर, जेनर डायोड जितने वोल्ट का है, जेनर डायोड जो वोल्टेज है वो ही वोल्टेज का मिलेगा आउटपुट में। आउटपुट वोल्टेज जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है। तो सर मुझे ये बता दो, ये 50 तो यहाँ भी कितना हो गया 50, तो मुझे बता दीजिए करंट कितनी आएगी। सर आई बराबर होता है V अपॉन R। बोलो ध्यान देना, ओम्स लॉ। अरे यस या नो। V कितना है 150, रेजिस्टेंस कितना है 20 किलो है ना, तो किलो का मतलब कितना हो गया 10 की पावर 3। यस या नो में जवाब चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5। यस या नो। 2.5 गुना 10 की पावर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5 10 की पावर -3 को मिली एम्पीयर। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी बेटा 2.5। ये शायद हमें जवाब चाहिए। अब क्वेश्चन कभी कभी पता है क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बता दीजिए साहब इस जेनर डायोड से कितनी करंट जाएगी है, जेनर डायोड से बताना। तो सर जेनर डायोड से वैसे बता सकते हो सर कैसे। तो सर यहाँ कितना वोल्ट है 100, देखो कैसे निकालते हैं। ये कितना है माइनस हमेशा कितने पे आता है 0 वोल्ट पे, और ये प्लस है कितने वोल्ट पे 100 पे। तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा 100। ये कितने वोल्ट की बैटरी है 50, मतलब जेनर डायोड का वोल्ट क्या 50 का। तो यहाँ भी कितना आएगा 0 और यहाँ कितना जाएगा 50। तो 100 और 50 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 50 आ गया। ये शायद हमें जवाब चाहिए। जैसे 50 है क्या, तो V बराबर क्या होता है IR। तो I बराबर कितना हो गया V अपॉन V। तो V कितना है 50 और R कितना है तो सर 10। बोलो ये सर, तो सर 10 किलो ओम। तो किलो 10 की पावर -3 कहाँ चली जाएगी ऊपर। जैसे हम 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5 गुना 10 की पावर -3। तो बोले सर यहाँ से जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी 5 गुना 10 की पावर -3। बोले हाँ सर। तो बोले सर ये करंट जब यहाँ जाएगी तो यहाँ कितने भागों बढ़ जाएगी 2, I1 और I2। यहाँ सर बोले सर यहाँ से करंट कितनी गई 5 गुना 10 की पावर -3, ये कितने भागों बढ़ गई 2। इधर कितनी करंट गई 2.5, तो इधर कितनी चली जाएगी 2.5। बोलो ये सर भाई 5 है टोटल, जिसमें से 2.5 इधर चली गई, तो इसमें से कितनी जाएगी 2.5 जाएगी, 2.5 जाएगी। बोलो ये सर। तो ये ध्यान रखना। अब तेरे दिमाग में है सर इसमें भी 2.5 चलेगी इसमें 2.5 चलेगी, ऐसा हर में होगा कि हर में नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें ज्यादा चली जाए इसमें कम चली जाए, और ये भी हो सकता है इसमें ज्यादा चली जाए इसमें कम चली जाए। तो मैक्सिमम एक चीज का ध्यान रखना बेटा, करंट यहीं से ज्यादा जाएगी, यहां से हमेशा क्या जाएगी। ये सब जवाब चाहिए। क्लियर हो गया ना। जेनर डायोड वर्क किस में करता है पहले बताओ रिवर्स वाइज। ये सब जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। जेनर डायोड जितने वोल्ट का है आउटपुट में उतने वोल्टेज है। बोले सर बाकी का वोल्टेज कहाँ चला गया। बोले सर बाकी का वोल्टेज ही खा जाएगा रेजिस्टेंस जो यहाँ लगा रखा है। बोले सर कैसे खा गया। बोले सर जब आपने कितना लगाया 100 वोल्ट 50 वोल्ट हो गया, ये 100 और ये 50, ये कितना खा गया 50। ये सब मुझे जवाब लिखो। ये जेनर डायोड की खासियत है।
हो गया भाई? चले क्या ये किसकी बात हो गई? जेनर डायोड। जेनर डायोड में ये ध्यान रखना है, ये जितना वोल्ट का है ना, बस ये ध्यान रखना है उतना ही वोल्टेज ध्यान रखना। मान लो ये 100 वोल्ट का है और जेनर डायोड कितना वोल्ट का है? 20 का। जैसे मान के चलो इसी क्वेश्चन को मैं दोहराता हूँ वापस, प्लीज जल्दी लिखिए थोड़ा इसमें। हो गया? अब देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से, इसको मैं कर देता हूँ 20 वोल्ट। कितना वोल्ट कर दिया? 20 वोल्ट कर दिया। अब यहाँ से कितनी करंट जाएगी? तो सर आई वी अपॉन में आता। यदि मैं इसको 20 वोल्ट कर देता हूँ तो बोले सर वी कितना है? बोले सर यहाँ 20 है। वी आर कितना है? बोले सर 20 किलो। किलो का मतलब 10 की पावर माइनस कर 3, वो सर प्लस कर 3। 20 से 20 10 की पावर माइनस 3 ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की 3 ऊपर चली जाएगी तो ऊपर माइनस की हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? मिली एम्पियर। तो कितने मिली एम्पियर हो गया? तो यहाँ से जो करंट जाएगी अब ढाई की जाएगी, कितनी जाएगी? 1 मिली एम्पियर। तो बोले सर अब यहाँ से कितनी करंट जाएगी? तो सर यहाँ से टोटल करंट कितनी फ्लो होगी? तो सर यहाँ पे निकाल देंगे। तो सर यहाँ कितना है? 100। यहाँ कितना है? 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। बोल हाँ है ना? बोले हाँ सर। तो बोले सर आई बराबर कितना हो जाएगा? वी अपॉन में। वी कितना है? 80। और आर कितना हो गया? 10। 0 से 0 किलो ऊपर जाएगा तो माइनस में माइनस कर दी। तो ये कितना हो गया? बोले सर 8 मिली एम्पियर। तो ये कितना हो गया? 8। यहाँ से करंट जो जाएगी अब 5 की जगह कितनी हो जाएगी? 8 मिली एम्पियर। और यहाँ से कितनी करंट गई? 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ से कितनी जाएगी? बोलो डियर 7 मिली। जैसे आपको जवाब चाहिए। तो मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने यही कहा था कि बेटा ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड में करंट की वैल्यू सेम है। हमेशा ये ध्यान रखना है यहाँ से जो करंट का फ्लो होगा हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये वोल्ट रहेगा ज्यादा। आ रही बात समझ में? क्योंकि जेनर डायोड का काम ये है कि आउटपुट के अंदर जितना वोल्ट है जेनर उतना ही करंट प्रोवाइड करवाएगा। जेनर की खासियत ये है। क्या खासियत है जेनर की? क्या खासियत है? कि जितना वोल्ट का जेनर है उतना ही वोल्ट का प्रोवाइड करवाएगा ये आउटपुट। तो अपने जो स्टेबलाइजर होते हैं उसमें कौन से डायोड होते हैं? जेनर होते हैं। क्यों होते हैं जेनर? जैसे अचानक ज्यादा वोल्ट आ गया, अचानक ज्यादा आ गया, जैसे ज्यादा वोल्ट आएगा तो स्टेबलाइजर जो रेड लाइट है वो क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। तो अपने को पता चलता था यार हाई वोल्ट आ गया, या फिर अपन क्या करते हैं उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाएंगे अपन उसका तो फिर वापस ग्रीन लाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब अब टीवी चलने की हालत है। अब ये स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ होता तो टीवी क्या हो जाती? राम नाम सत्य है टीवी का। बोलो ये सर क्यों जाता राम नाम सत्य है टीवी का? क्योंकि उसके ऊपर हाई वोल्टेज पड़ता और टीवी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे फूट जाते। ऐसा तो इसलिए स्टेबलाइजर उसकी सेफ्टी के लिए होता है। आप बोलते हैं सर आजकल तो हम देखते नहीं, आजकल टीवी के अंदर ही आता है स्टेबलाइजर अंदर ही। मतलब सर कैसे? ये जेनर डायोड टीवी के अंदर ही लगे हुए होते हैं, एलईडी के अंदर, एलसीडी। क्योंकि अभी स्मार्ट टाइम आ गया। कैसा टाइम आ गया? स्मार्ट। पहले बोर्ड चलते थे ऐसे जिसके ऊपर अपन काली का जो पेंट आता है वो बोर्ड के ऊपर लेप करके स्टार्ट कर देते क्लास। फिर थोड़ा टाइम बदला, फिर लकड़ी वाले बोर्ड आ गए, फिर ग्रीन बोर्ड आ गए, अभी मार्कर वाले बोर्ड आ गए। अब थोड़ा और अपन इन्वेस्ट करें तो स्मार्ट बोर्ड आ गए। जैसे लोग स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या है? आप कितना ही पढ़ाओ, एक साल पहले आपने क्या पढ़ा है वो भी निकाल सकते हो उस बोर्ड से। चीजें स्मार्ट हो गई। अब स्मार्ट चीजें हो गई तो बच्चे स्मार्ट नहीं हो पाए। लेकिन बच्चे स्मार्ट क्यों नहीं हो पा रहे आजकल? इसलिए नहीं हो पा रहे कि अब मैं आपको बताऊं, 9-10 सभी पढ़ क्या है? जेएसओ का मतलब क्या होता है? नहीं पता। आईएपीटी का मतलब क्या होता है? साइंस ओलंपियाड का मतलब नहीं पता। क्योंकि अपने को फोकस किसके ऊपर करवाया गया? परसेंटेज के। जबकि परसेंटेज तो कोई चाहिए नहीं भाई। बच्चे को यदि आपको बढ़ाना है तो जूनियर साइंस ओलंपियाड जेएसओ वो एग्जाम दिलवाओ। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड
वो एग्जाम दिलाओ आप बच्चों को, साइंस ओलंपियाड वो एग्जाम दिलाओ आप बच्चों को, ये 9th के बच्चों को दिलाओगे तब जाके बच्चे 12वीं के बाद सिलेक्ट होंगे। लेकिन बच्चों क्या किया जाता है, हाँ भाई 9th में अरे ये आरटी का बच्चा हो गया साहब, चलो पढ़ाओ इसको पढ़ाओ साहब 9th 10th ले लीजिए, 10 में 90% बना दिए, लेकिन वही कंपटीशन की नाम लीजिए। अब अभी एलएन के अंदर 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इंदौर के थे 5 बच्चे, जेएसयू में सिलेक्ट हुए, जूनियर साइंस ओलंपियाड मतलब ये होता है बेटा पूरे ऑल वर्ल्ड से, इंडिया से क्या ना ऑल वर्ल्ड से 5 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसमें हर कंट्री से 5 बच्चों सिलेक्ट किया जाता है, हर कंट्री से। इंडिया से भी 5 बच्चे जाएंगे, अमेरिका से 5 बच्चे होंगे, चाइना से भी 5 बच्चे होंगे, ये सारे 5 बच्चे को फिर सेंटर में बुलाया जाता है जहाँ पे इसका हेड डिपार्टमेंट है, वहाँ बुलाया जाएगा इन सब बच्चों को, वहाँ पे उनका एग्जाम होता है वापस। फिर उनमें जो सिलेक्ट होता है, फिर उनको उन पूरे कंट्री के बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे होते हैं, उन तीनों बच्चों को फिर ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये मेडल मिलते हैं, तब जाके उन बच्चों का नाम आता है। तो ऐसे अपने इंडिया के 2-3 बच्चे तो क्या होगा इससे, और वहाँ पर जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे इंडिया से 5 बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं, अपने गाँव के बड़े बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, उनको बेचारे उनको तो परसेंटेज बढ़वा दी जाती है, मस्त आनंद में। एक तो चीज़ें है ना, इसी वजह से तो अपने गाँव के लोग पीछे हो गए। चले अभी आपने क्या बात करें, परसों की एक हमारी जानकारी थी गार्जियन से, उस बच्चे की परसेंटेज पिछले साल 95 मिली, कितनी 95। अब मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो नीयर सीखा था, मैं तो वही इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था। अब कई बोले यहाँ जैक इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट करवा दिया, उनका एडमिशन सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो पूछे यार कि बच्चा क्या सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ एडमिशन सर परसेंटेज से कभी भी बच्चे क्या सिलेक्शन डिसाइड नहीं होता, 70% का बच्चा भी सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन क्यों होता है वो, क्योंकि वो बेटा प्री फाउंडेशन पढ़ता है, वो बेटा फाउंडेशन पढ़ता है, फिर वो टारगेट पढ़ता है। प्री फाउंडेशन में क्या पढ़ाया जाता है, प्री फाउंडेशन में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, प्री फाउंडेशन में ये होती है। और इसकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस लेवल के होते हैं बेटा, तो जेएसओ लेवल के पेपर होता है, जेएसओ लेवल का 10th का 9th-10th का पेपर भी जेएसओ लेवल का, मतलब उस लेवल पर तैयार करोगे ना, तब जाके बच्चे नीट में सेलेक्ट होते हैं। चलो चलते हैं अपनी बात की अब इसके बाद चलते हैं अपन एलईडी। तो सर एलईडी का क्या काम है, इसका पता चल गया ना, जनरेटर किससे वर्क करेगा, आरबी, जितना वोल्ट का होगा उतना ही वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। कैसे, ज्यादा करंट हमेशा किसमें से फ्लो होगी, जेनर से, कम करंट कहाँ से जाएगी, यहाँ से, टोटल करंट यहाँ से फ्लो, यहाँ से टोटल करंट 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से। ये सब आपको जवाब चाहिए। अब आ जाओ एलईडी। बोले सर एलईडी क्या होती है, सर लाइट इमिटिंग लाइट। यहाँ से सर इस एलईडी को हमेशा लो भाई, जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ दिमाग में बैठा लेना। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड सर, इसका फुल नाम, एलईडी का फुल जो नाम है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। यस सर, ये किसमें वर्क करेगा हमेशा, फॉरवर्ड वाइज। और यहां से क्या होगी, लाइट क्या होगी, बाहर निकलेगी। यस सर, ये लाइट बाहर क्यों निकलती, तो सर ये फॉरवर्ड वाइज से वर्क करेगा। तो सर होगा क्या कि पी पार्ट को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन पार्ट को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो होगा क्या कि पी में जो आपके होल्स है और एन में जो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मेजॉरिटी में होल्स है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन। ये तो फोर्स लगाएंगे दोनों में, ये क्या करेगा, होल्स को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो होल्स तो जाएंगे इधर और इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। तो जब ये आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपस में रिकम्बाइन होंगे, ऐसे बनेंगे। जब ये रिकम्बाइन होते हैं मतलब मिलते हैं आपस में, जब मिलते हैं तो युग्म बनता है
जब मिलेंगे तो ये एनर्जी बाहर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी, ऊर्जा को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो एनर्जी ये होती है। अब ये एनर्जी कोई सी रीजन की हो सकती है, विजिबल रीजन की हो सकती है। अब विजिबल रीजन का मतलब क्या है? तो सर विजिबल रीजन का मतलब ये होता है जैसे अपनी जो एलईडी है ये कौन से रीजन में आती है? विजिबल में। क्यों? क्योंकि सर ये हम अंदर का कमरे की जो इम्पैक्ट है, रोशनी है, उसको बढ़ाने के लिए तो एलईडी यूज करते हैं ताकि लाइट दिखे। तो वो क्या करती है, वो लाइट क्या करती है, एलईडी क्या करती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल देती है? लाइट एनर्जी, लाइट पावर। तो ये जो लाइट निकलती है कौन सी रीजन की होती है? ये सर ये एलईडी का काम है। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कब होगी? इलेक्ट्रॉन और होल का जब रिकॉम्बिनेशन होगा, जब ये मिलेंगे तब एनर्जी बाहर निकलती। इसलिए इसको क्या नाम देंगे? तो सबसे पहले तो किसमें वर्क करता है? नाम पूरा क्या है? लाइट एमिटिंग वायर। इससे बस ये इक्वेशन बनते हैं। एनर्जी रिलीज होती है कौन से रीजन में होगी? दृश्य क्षेत्र में, ताकि हम देख सकें। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइंड होते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। हो गया। अब इसके बाद में देखिए फोटो डायोड के बारे में ध्यान रखना कि फोटो डायोड का सिंबल ये होता है। ये फोटो डायोड का सिंबल होता है जहाँ पे अपन लाइट इसमें पर डालते हैं। ये सिंबल है फोटो डायोड का। ठीक है। और ये वर्क हमेशा किसमें करेगा? रिवर्स में। वर्किंग किसमें होगी? रिवर्स में। सुनो सिंबल ये वर्किंग किसमें? रिवर्स में। और इसमें इलेक्ट्रॉन होल एयर क्लेड इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होंगे, इलेक्ट्रॉन होल जो युग्म है उनका निर्माण होता है। हिंदी में लिखो, जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन होल युग्म का निर्माण होता है। ठीक है, हो गया। अब सोलर सेल क्या काम करता है? सोलर सेल आपने सोलर प्लेटें नहीं देखी? सोलर प्लेटें देखेंगे क्या? वो सोलर सेल है। सनलाइट डलती है, ठीक है। हालांकि कभी आया नहीं कुछ इसका, कभी आएगा नहीं। सिंपल साइज का मुझे सूर्य की पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा, सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे महंगी था एलईडी। बस इसमें भी क्या पूछता है?
ये किस में वर्क करता है? ये किस में करता है? और क्या नाम है डिजेनरेट डायग्राम किस में वर्क करता है? ऐसे में जवाब चाहिए। ठीक है, ये है बेटा। तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर अपने फिनिश कर दिया है। ठीक है, ये सब हमें जवाब चाहिए। कल अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसी अल्टरनेटिव। ठीक है, कल का जो पेपर लगेगा वो थोड़ा बड़े तरीके से तैयार रखना आप भी।